वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और अब हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं पार्क मेडीवर्ल्ड के सीएफओ सुदेश वर्मा। सुदेश जी नमस्कार, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए सबसे पहले पंचकुला हॉस्पिटल जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा 29 मार्च से, उसके बारे में बातचीत करते हैं। कब तक आपको लगता है कि अपनी ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी लेवल्स तक ये ऑपरेशन होने के बाद पहुंचेगा? पहले तो आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। हमने अभी वेरी रिसेंटली 15 फरवरी को एक सफल कमीशन किया है आगरा का फैसिलिटी 360 बेड्स, और अब हम 29 मार्च को पंचकुला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट उस जो ट्राई सिटी के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा, कैपेसिटी को वो लॉन्च करने जा रहे हैं। इस एसेट की कैपेसिटी अप टू 350 बेड्स है। 29 मार्च मतलब हमारा FY26 में जो ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी है वो 15 फरवरी आगरा लॉन्च को ऐड करके और इसको जोड़कर 3910 हो जाएगा, व्हिच इज ऑल 100% ऑन सिग्निफिकेंट कैपेसिटी। आपने मुझसे प्रश्न किया कि इसका रेवेन्यू अर्निंग का ट्रेंडिंग कैसा रहेगा। हमको उम्मीद है ऑन अ कंजर्वेटिव नोट के शायद पहले साल में इसका रेवेन्यू 75 CR प्लस रहेगा, एंड नेक्स्ट 12 मंथ पीरियड में यानी कि FY28 की हम बात कर रहे हैं, ये 125 CR हो जाएगा। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो हम रिप्रेजेंट करें उससे ज्यादा अचीव कर दिखाएं, बट ऐसा हमको लगता है कि ये जो मैंने आपके साथ में एस्टिमेट से साझा किए ये रियलिस्टिक है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन समझना चाहेंगे, एबिटा मार्जिन्स कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंचकुला फैसिलिटी से एक बार स्टेबलाइज अगर हो जाए तो? हमारा एक्सपेक्टेशन इस एसेट से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, सिंपली बिकॉज इस यूनिट का लोकेशनल कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है। ना खाली ये पंचकुला जो एक ट्राई सिटी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली इनहांस करता है, बट मुझे लगता है कि जो एसेट 80% आबादी ऑफ पंचकुला को डायरेक्ट एक्सेस दिलाता है, ये वो वाला एसेट है। प्लस ये इजीली एक्सेसिबल है टू वास्ट पॉपुलेशन फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हिमाचल आल्सो। और हमें ऐसा लगता है कि जो चंडीगढ़ का हेल्थ केयर मार्केट है वो फ्रेगमेंटेड है, वहाँ की पॉपुलेशन भी इस एसेट को एक्सेस कर पाएगी और हमारी रिलेटिवली अफोर्डेबल हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज का ट्रीटमेंट का एक्सेस पा पाएगी। सो दिस इज वेयर वी आर। पंचकुला एसेट से हमारे को उम्मीद है कि हम 3 साल या 4 साल में 27% जो हमारा एबिटा ग्रुप लेवल पर रहता है वहां पर पहुंच पाएंगे। जब हम एसेट को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 12 मंथ में और सेकंड 12 मंथ पीरियड में हमारा एबिटा, हमारा ऐसा तजुर्बा है, नॉर्मली 20% और 22% रेंज में रहता है। वही ट्रेंडिंग हमको लगता है इस हॉस्पिटल के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन हमारे को उम्मीद है कि हमारा जो पैट है वो 16.5-17% रेंज में ही रहेगा, बिकॉज हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो एसेट्स हैं उनके ऊपर कोई लोन नहीं है, बहुत ही माइन्यूस्क्यूल लोन है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसलेशन फ्रॉम एबिटा टू पैट, जिसे हम नेट मुनाफा बोलते हैं, बहुत ही एफिशिएंट है। इसलिए हमको लगता है कि पैट हमारा जो ग्रुप लेवल नंबर होता है वहां तक पहुंचने में हमारे को थोड़ा कम समय लगेगा, और एबिटा जैसे मैंने कहा कि 3-4 साल में हम 27% जो हमारा नॉर्मल बैंड रहा है, जो हमने हासिल कर दिखाया है पिछले कुछ वर्षों में, वहां पर पहुंच पाएंगे। राइट। मोहाली की अगर हम बात करें, करंटली ऑपरेट कर रहा है 73% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, लेकिन डिमांड ट्रेंड्स क्या ड्राइव कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपैंड अगर कर रहे हैं कैपेसिटी को और 150 बेड्स के आसपास, क्या ये इरादे में है और इसको लेकर क्या फिलहाल अपडेट होगी? कई बार हमारे को उचित वर्ड नहीं मिलते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारा जो मोहाली का एसेट है उसने कितना ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट उस रीजन में क्रिएट किया है, ना खाली हमारे बिजनेस के लिए बट पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। जब हमने इस एसेट को एक्वायर किया था 9 मई 2023 इसकी कमीशनिंग डेट थी, तब से लेकर अब तक इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 36 टाइम्स बढ़ा है। हमको लगता है कि ये प्रूव करता है, वैलिडेट करता है कि ये एसेट हमेशा से, जैसे हमने इनिशियल एसेस किया था, हाई पोटेंशियल था, और इस ट्रेंडिंग को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि अगले 12 महीने में या 15 महीने में ये शायद 30-32 CR की ट्रेजेक्टरी पर मंथ रेवेन्यू पर पहुंच जाएगा।
इसलिए जाहिर सी बात है, इस लोकेशनल डायनामिक्स को समझते हुए, मार्केट का पोटेंशियल समझते हुए, ये हमारी योजनाओं का एक हिस्सा था। अगर हम इसकी कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ा पाए और हमारे को ये मौका मिला, हमारे पास इस समय अपॉर्चुनिटी है इसमें 150 बेड ऐड करने की, जिसके लिए हमारे पास रिक्विजिट अप्रूवल्स ऑलरेडी हैं और हमारा प्लान है कि अगले 18 मंथ्स में ये हम 150 बेड कैपेसिटी एग्जीक्यूट कर पाएं और कमीशन कर पाएं। ये बिल्कुल ही एडवांस्ड स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटी होगी 150 सीआर की। और जैसे मैंने अभी कहा, इसमें जो इंक्रीमेंटल कैपेक्स रिक्वायरमेंट है वो मात्र 40 सीआर है, जो ऑन अ पर बेड बेसिस इंक्रीमेंटल कैपेक्स के हिसाब से ट्रांसलेट्स टू 27 लाख ओनली। वी बिलीव इस एसेट को, इसका लोकेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए, मार्केट का पोटेंशियल और रिक्वायरमेंट समझते हुए, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट कैपेसिटी एनहांसमेंट है। राइट। अभी बताइएगा कि कौन सी स्पेशलिटी की ग्रोथ ड्राइवर्स रहने वाली है इन सब में से? मैं जानती हूँ चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट किसको आप वो श्रेय देना चाहेंगे? हमारा जो मेन कर्तव्य है और बिजनेस का गोल भी है, वो है पेशेंट्स को, हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करना। ये जरूर होता है कि कुछ लोकेशंस में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का या डिजीज का प्रेवलेंस थोड़ा ज्यादा होता है, बट हमारे हॉस्पिटल्स टिपिकली इक्विप्ड रहते हैं टू प्रोवाइड ऑल 9 yards ऑफ सर्विसेज, फ्रॉम कार्डियक साइंसेज टू न्यूरो साइंसेज टू यूरोलॉजी टू नेफ्रोलॉजी टू ऑन्कोलॉजी टू रेडिएशन टू एंडोक्राइनोलॉजी टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टू क्रिटिकल केयर टू जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोपेडिक्स, एवरीथिंग। बट स्पेसिफिकली जैसा मैंने कहा कि जो 150 बेड्स मोहाली में है, these will be dedicated for very very advanced स्पेशलिटी केयर। स्पेशलिटी केयर होता है जब हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स अटेम्प्ट करते हैं, जिससे पेशेंट्स को कई ज्यादातर इंस्टेंसेस में हमारे को जीवन बचाने का मौका मिलता है। और एडवांस्ड हेल्थ केयर होता है स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसीजर्स, रियली कटिंग एज मेडिकल साइंस कमिंग इनटू प्ले। तो ये 150 बेड्स उसके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आउटलुक क्योंकि आपका जानना होगा ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस का, कैसा देख रहे हैं और क्या कुछ बता पाएंगे? हम बहुत एक्साइटेड हैं, फ्यूचर लुक्स फुल ऑफ प्रॉमिस। हम 17th को लिस्ट हुए थे, तब से द जर्नी हैज बीन इन द बैकड्रॉप ऑफ वेरी टर्बुलेंट टाइम्स वी आर सीइंग इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, tariff issues, geopolitical tensions, dollar fluctuation, foreign investors feeling a certain way, uncertainty. But I think हमारा जो बिजनेस मॉडल है is fairly insulated. हम ट्रेडिशनली बहुत ही रिस्क अवर्स ग्रुप रहे हैं, तो हमने अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन में बिजनेस मॉडल के ऐसे एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं दैट वी आर मोस्टली शील्डेड फ्रॉम, लार्ज पार्ट शील्डेड फ्रॉम risks that could potentially affect our business. हमारा जो बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लान है, एक्सपेंशन प्लान है, जैसा आप देख रहे हैं, पिछले इस कैलेंडर ईयर में अब से लेकर मार्च तक का पीरियड 90 दिन का देखा जाए तो हमारा 660 बेड कैपेसिटी, न्यू बेड कैपेसिटी विल गेट ऑफ द ब्लॉक्स, जो अपने आप में बड़ी बात है। हमें लगता है कि हमारा जो स्पेशली एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेंशन प्लान है, दिस इज नॉट ओनली प्रोग्रेसिंग वेरी ब्रिस्कली, स्विफ्टली, स्टेडीली, बट इससे एक बात और जो क्लियर हो जाती है कि हमारा जो ग्रोथ होगा बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल नंबर्स, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्पल क्लैरिटी आ गई है। सो आवर बिजनेस इज देयरफॉर गोइंग टू डिलीवर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसके ऊपर हमारे को 100% विश्वास है। राइट, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सुदेश जी, आपने समय दिया, तमाम सवालों का जवाब दिए, शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को भी यहीं समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल, बने रहिए, नमस्कार।